एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती है। अरे यह कौन है? हे भगवान, लगता है यह आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे निर्मला, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे निर्मला, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी भला रात के 2 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वह झूले से नीचे नहीं उतर पा रही। वो बहुत डर जाती है। अरे अरे, ये क्या, कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे नीलू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीलू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ जल देती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर उन सबकी नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां ना पाकर परेशान हो जाते।